बजरंग दल, करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद, काली सेना, यादव सेना, ये कहाँ है? यादव सेना कहाँ है? अनिल मिश्रा है, सनातनी है। कहाँ है वो? कहाँ हो भाई? कहाँ घुस गए हो तुम लोग? आओगे नहीं रोड पे? बचाने नहीं आओगे? दक्ष चौधरी कहाँ हो तुम लोग? कौन से बिल में छुप गए भाई? आओ ना, धर्म बचाने नहीं आओगे? राम के घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, नहीं है? जिनके घर पैसा मिला है वो लवकुश मिश्रा के पिताजी कह रहे हैं कि हमारा बेटा चोर नहीं है। कोई जांच नहीं होगी, कैसी भी जांच नहीं होगी। जो छोटी मछली है ना, जो चपरासी ड्राइवर है, उन पे गाज गिरेगी, और जो बड़ी मछली है ना, जो मेन है, ये सारे बरी हो जाएंगे, सब बच जाएंगे। एसआईटी बन गई है, एसआईटी में कुछ नहीं निकलेगा। एसआईटी की जरूरत नहीं है ना, सीधा एफआईआर करो ना, जेल में डालो। यदि कोई मुस्लिम होता इस मामले में तब क्या होता? मैं कह रहा हूँ, अगर मुस्लिम अभी घुसा है ना किसी मंदिर में, एक मुस्लिम बहुत पीटा है उसको, अगर कोई नाम बदल के किसी मंदिर में चला जाए, नहीं है, और मालूम चल जाए उसे मार देंगे, महाकाल में पहुंच गया था, मॉब लिंचिंग कर देंगे उसकी, नहीं तुरंत एक्सपोर्ट उसका वो है। और ये तो भगवान राम के आस्था से खिलवाड़ है, तमाम 1,000-100 करोड़ लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। एक पुरानी कहावत है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये कहावत हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल जो अयोध्या में राम मंदिर है, वहाँ पर दान पात्र में जो सेंध लगाई गई है, मतलब जो वहाँ से दान पात्र में से नकदी, सोना चांदी जो गायब कर दिया गया है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में सनसनी मची हुई है। जो पॉलिटिकल ये लोग हैं वो इसको अब जो है बड़े पैमाने पर जो है बयानबाजी इसमें हो रही है। इस विषय पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है, वहाँ पर जो दान पात्र में जो दान दिया जाता है गरीब गुरबा के द्वारा, जिनकी आस्था है भगवान राम में, तो उस चंदे में, उस दान में सेंध लगा दी गई है। इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सनसनी मची हुई है। जो धार्मिक लोग हैं वो भी, और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इसको अब निशाने पर ले रहे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? ये पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का मामला है। भारत में जितने भी हिंदू लोग हैं, जो जिनका भगवान राम में आस्था है, और भगवान राम को जो जजमेंट भी जो मिला, जिस तरीके से मंदिर का निर्माण एक आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि तमाम करोड़ों लोगों की आस्थाएं भगवान राम में है और राम मंदिर बनना चाहिए, और उसमें सबने वेलकम किया। और 2020 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री साहब ने एक कमेटी बनाई, 15 लोगों की कमेटी बनाई कि ये कमेटी, ये जो ट्रस्ट होगी, ये केवल राम मंदिर के निर्माण में, उसके चढ़ावे में, उसका जो खजाना होगा उसकी देखरेख करेगी, ईमानदारी से अपना काम करेगी। तमाम जो भारतीय हैं, जो हिंदू लोग हैं, जिनका धर्म में आस्था है, भगवान राम में आस्था है, उनकी आस्था को चोट ना पहुँचे। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और ये करा, लोगों ने स्वागत भी करा। अब सवाल ये है कि जिस ट्रस्ट में नृत्य गोपाल दास महाराज जी हों, उसके अध्यक्ष रहे हों, अभी अध्यक्ष हैं, और उसके जो चंपत राय महासचिव हैं, और जो कोषाध्यक्ष हैं, वो कोषाध्यक्ष स्वामी देवगिरी महाराज जी हैं, और उससे भी बड़ी बात है जो एक नाम है नृपेंद्र, मतलब वो है नृपेंद्र शर्मा जी, मतलब नृपेंद्र मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। 1967 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं वो, और 2020 तक हमारे जो प्रधानमंत्री थे हमारे जो उनके वो प्रधान महासचिव थे, प्रधान सेक्रेटरी थे। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक मंदिर के निर्माण की एक जिम्मेदारी ऐसे आदमी को दी जो पहले से ही प्रधानमंत्री का बहुत चहेता था, बहुत दिल के करीब था। भगवान राम के नाम पे जो आस्था है, जो लोग उसमें चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, पैसा सोना चांदी सब देते हैं, दान देते हैं, कम से कम उसको कोई छेड़ेगा नहीं, और वो इस समाज के काम ही आएगा। लेकिन हो क्या रहा है, जिस प्रधानमंत्री ने ऐसे आदमी को चुना जो आईएएस अधिकारी रहा है, और उनका एक और भी पहलू है। देखिए क्या, अगर पास्ट में जाए ना, हम 1990 में जाएं, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तो ये एक आईएएस अधिकारी वहीं पे पोस्टिंग थी इनकी अयोध्या में, और इन पे एक बड़े गंभीर आरोप लगे कि जब मंदिर का आंदोलन था, अयोध्या मंदिर का आंदोलन था, कार सेवक आंदोलन कर रहे थे, तो 1990 पे इन्हें गोली चलाने का आदेश का इन पे एक एलिगेशन है कि जो कार सेवक थे उनको गोली मारने का आदेश इन्होंने दिया। अब सवाल ये है कि एक आदमी पे इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हों, उस आदमी को आपने राम मंदिर के ट्रस्ट की, मतलब निर्माण की जिम्मेदारी दे दी। एक आदमी उस टाइम पे गोली चलवाता है कार सेवक, आज वो राम मंदिर का बहुत बड़ा हितैषी है, उसके बाद में राम मंदिर में चोरी हो जाती है। तो आप जो ना, सरकार
क्या करेगी। बात पैसे की चोरी की नहीं है, बात ये कि जो इस देश में 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, जो भगवान राम में जिनकी विश्वास है, और जो बाहर से दो देश विदेश से लोग आते हैं, छवि भारत में खराब नहीं हो रही है। दिक्कत क्या हमारे देश में जो बाहर NRI हैं, जो बाहर एक जो विश्वास करते हैं धर्म के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, जो वहाँ से वो चंदा भेजते हैं, ठीक है, और वो ट्रस्ट में आता है, नहीं, उस ट्रस्ट के नाम पे जो लूट हुआ है, तो उसका जो विश्वास है ना, कहीं ना कोई विश्वास है, वो पूरी दुनिया में मजाक का विषय भी है कि जहाँ राम मंदिर में चोरी हो रही है तो बाहर मंदिरों का क्या हो रहा होगा, तमाम मंदिरों का जो दूसरे मंदिर है, नहीं, विदेशों मंदिर है, जो विदेशों में मंदिर, वहाँ क्या हो रहा होगा। सवाल है कि अब सरकार को ये देखना है कि इस पर राजनीति करनी है, नहीं, या अपराधियों को फेवर करना है, बचाना है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो भगवान राम के घर में भी चोरी कर लेते हैं, डाका डाल लेते हैं, ये डरते क्यों नहीं है भगवान के प्रकोप से? सवाल ये है कि डरेंगे कैसे। अब देखिए क्या है, 15 लोगों की समिति में, 15 लोगों की समिति में, देखो सीधी सीधी बात है, जब आंदोलन हुआ, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, कार सेवक, OBC, SC ST कितने मरे नहीं है, कितने उनके घर उजड़ गए। सवाल ये, जेलों में गए, आंदोलन में पैसा दिया, जान दी, सब कुछ दिया, लेकिन जब ट्रस्ट बना और ट्रस्ट में जो 12-15 लोगों का जब स्थापना हुई, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रस्ट में आप 15 लोग रखिए, तो उसमें कौन लोग रख लिए? उसमें सारे, एक को छोड़ के, एक उसमें महादलित थे, केवल एक बिहार से जो आते थे। उसके बाद में जो 14 जो लोग हैं सारे जनरल कास्ट थे, कोई मिश्रा है, कोई OBC भी नहीं है। एक नहीं, कल्याण सिंह मर गए कहते उमा भारती कहती, आज भी कहती हैं, आज भी उनको दर्द होता है, क्योंकि 62% की आबादी में, इस देश में जो 62% है, नहीं, OBC, क्या वो गोली खाने के लिए गया था? नहीं है। क्या वो केवल मंदिर के लिए था? उसको स्वाभिमानी में, तो ये हम उस टाइम पे हम सोच रहे थे कि शायद ये धर्म का ही है, नहीं है, केवल ये जो मनुष्य संविधान में लिखा हुआ उसी के अनुसार है। लेकिन नहीं, आज हमें लग रहा है कि जिस तरीके से कमेटी में OBC को लिया ही नहीं, किसी को, बैक पिछड़े को, नहीं है, और इसलिए नहीं लिया क्योंकि जितना दान आएगा उसको हम चोरी कैसे करेंगे, उसे ठिकाने कैसे लगाएंगे, अपने कोठी बंगला जमीन कैसे खरीदेंगे, हवाई जहाज कैसे खरीदेंगे। लेकिन 2 व्यक्ति अभी तक प्रकाश में आए हैं जिन पे जो है ऐसे आरोप लगाए गए हैं फौरी तौर पर, जिनके पास से कैश भी बरामद हुआ है। उनके नाम हैं, एक तो हैं सेवायत तिवारी और दूसरे हैं लवकुश मिश्रा। ये मंदिर में जो है पैसे गिनने में इनका भी हाथ बताया जा रहा है और गायब करने में भी इन पे आरोप लग रहे हैं अभी तक। और जो 10 लाख रुपए मिले हैं लवकुश मिश्रा के घर पर, उन्होंने गोबर की मांद में वो पैसे दबा रखे थे, ऐसा कहा गया है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं मीडिया में। और जो सेवायत तिवारी हैं, उन्होंने तो जो है करोड़ों रुपए का जो एक प्लॉट भी लिया था और उन्होंने जो है ज़मीन भी खरीदी है। तो ये तो इन्वेस्ट कर रहे थे भगवान राम के पैसे से। सवाल ये कि अब हम ये देखेंगे, योगी सरकार जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, जो सबको एक आंख से देखती है, बुलडोजर कब चलेगा? नहीं, सबसे बड़ा अपराध है आज के टाइम पे, अगर कोई राम को कुछ कह देता है ना, नहीं, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। अब यहाँ देखना है कि ये सरकार क्या राम को लेकर वास्तव में गंभीर है, कि अगर राम के घर में चोरी हुई है तो समझिए इस धर्म में, नहीं है, ये जो धर्म है ना, जो हिंदू धर्म है, जो राम के ऊपर टिका हुआ है, रामायण के ऊपर टिका हुआ है, गीता ऊपर टिका हुआ है, तो उस पर एक चोट है बहुत बड़ी। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो प्रधान सेवक हूँ देश का, और आम आदमी ने भी कहा था, जो उनके फॉलोवर हैं, कि मैं भी चौकीदार, ये ट्रेंड चलाया था 2019 में। तो ये तो चौकीदारी कर रहे हैं, फिर भी ये सेंध क्यों लगा देता है भगवान राम के घर में? सवाल ये कि मोदी साहब के ही शासन में सब कुछ हो रहा है। 99% जो विदेश को लेके भाग रहे हैं ना, पैसा जो भागे, मोदी जी के शासन में लेके भागे। मंदिरों में चोरी हो रही, मोदी जी के शासन में हो रही है, नहीं है। सवाल ये चोरी हो रही, पर नीट, सारा पता नहीं क्या क्या हो रहा, नहीं है। आज हम बांग्लादेश से भी नीचे करेंसी हमारी, नहीं, हमारा GDP उसकी ऊपर हो गई है। सवाल ये कि मोदी जी के रहते हुए सब कुछ हो रहा है। ये अमेरिका हमें जब मर्जी गोली मार देता हमारे लोगों को, नहीं, कभी भी नाविक मार दिए हमारे, और हम अमेरिका से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ट्रंप से। करोड़ों रुपए का इसमें जो है गबन हो गया है भगवान राम के घर में, लेकिन कोई अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है किसी भी व्यक्ति पर। क्यों होगा? सवाल ही नहीं होता। मुकदमा दर्ज कौन करेगा? जिस सरकार ने एक IAS अधिकारी को ट्रस्ट में भेजा हो, निर्माण की जिम्मेदारी दी हो जिसको, नहीं है, और वही आदमी कार सेवकों को गोली चलाता है। सब खेल को समझो, ये टोटल राजनीति है, ये पॉलिटिकल इशू है। और देखिए क्या, अब क्या है ना, जिस तरीके से लोग रोड पे आए, करोड़ों लोग, लाखों लोग रोड पे थे मंदिर के आंदोलन में,
ठीक है, अब उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सड़क पे आए, सरकार से सवाल करें, सरकार से, यूपी सरकार से सवाल करें कि हमारा जो पैसा था, जो हमने दिया धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, और भगवान के घर में जो चोरी हुई है उससे हमारे धर्म जो कमजोर हुआ है, हमारी आस्था को जो ठेस पहुंची है, आस्था कमजोर हुई है, उसकी भरपाई कैसे करोगे? सरकार से सवाल पूछा। रोड पे आना चाहिए जनता को, क्यों जब छोटी छोटी बातों पे रोड पे आ जाती है, और रोड आंदोलन से तो मंदिर बनाई है। लेकिन हमारे देश में कोई चावल चोरी कर लेता है असम में व्यक्ति, उस आदिवासी को पीट पीट के मार दिया जाता है इस भीड़ के द्वारा। यहाँ पर कोई रोटी चोरी कर ले, भीड़ चोरी कर ले, कोई ठंडा की बोतल चोरी कर ले, उसका मर्डर कर दिया जाता है। ऐसी खबरें हम हर महीने हर सप्ताह सुनते रहते हैं, पूरे देश की जो मीडिया में घटना घटती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान के घर में चोरी हुई है, कोई जो है बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में। देखो सर, जब देश में राष्ट्रपति बनी थी ना मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने साफ कहा था, पूरी दुनिया को सुनाया कि केला चोरी पे, बकरी चोरी पे नहीं है, मतलब 10 रुपए की जो पड़े लोग जेलों में डाल देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, बकरी चोरी पे, केला चोरी पे। सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी चोरी हुई है तो देश का कानून कहाँ है? कहाँ है मोदी साहब? कौन लोग हैं जो सनातन को कमजोर करने लग गए हैं? ये देखिए, सनातन को कमजोर करना, अब इसमें सवाल ये, कोई माइनॉरिटी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई शरदार है? माइनॉरिटी कौन है? यादव जी आ गए हैं ना, ड्राइवर हैं। ड्राइवर तो अगर किसी को आरोप लगाए जा रहे हैं, कमजोर मछली है, कमजोर कड़ी है, ड्राइवर बहुत कमजोर कड़ी है। अखिलेश जी की बेटी तो कमजोर नहीं है, कह रहे थे वो पैसे लेकर चली गई हैं विदेश में जो है पैसा ले गई हैं करोड़ों रुपए, और किसी मुस्लिम से दोस्ती कर लिया, उनको बदनाम किया गया था अखिलेश जी की बिटिया को। देखिए, ये जो ये कौन लोग हैं? ये आईटी सेल के लोग हैं, ये किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं करें। कभी भी ये बहन कुमारी मायावती पे उंगली उठा देंगे नहीं है, हाँ। कहीं किस पे उठे, ये तो एक मानसिक बीमार लोग हैं। कैसे सनातनी लोग हैं? ये तो परिवार को घसीट रहे हो आप, नहीं है। सनातन में कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन किसी की बेटी पर इतना लांछन लगा देते हैं खुलेआम। ये मनुवादी लोग हैं, सनातनी नहीं है। सनातनी लोग साधु संत बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, उनको मतलब नहीं है इस चीज से, वो हर धर्म से प्यार करते, हर आदमी से प्यार करते। इनका ये जो सनातनी जो लोग हैं ना, जिन्होंने चोरी करी है, चंदा चोरी की, सवाल ये है कि वो यादव पे क्यों उंगली उठा रहे हो आप? अरे कैशियर आप हो, कोषाध्यक्ष आप हो, नहीं आप उसके सेक्रेटरी हो, आप उसी का अध्यक्ष हो, मंदिर निर्माण का आपका काम है, और आप उंगली उस पर उठा रहे हो। सवाल ये कि इतनी बड़ी चोरी हो ही नहीं सकती बगैर उसकी सह के, बगैर इनके मिली भगत के। इन्होंने, और कब से कर रहे होंगे ये लोग, कब से कर रहे होंगे ये लोग? महाकुंभ में भी इस तरह से घोटाला हुआ था, चंदा वहां भी आया था। देखिए, इन्होंने इस धर्म को, जो आस्था के नाम पे ना, जो लोग आस्था रखते हैं इस धर्म के अंदर, और जो भगवान के नाम पे चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, अपना सब कुछ दान कर देते हैं, इनको ये पता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये धर्म के नाम पे कुछ भी करेंगे, इनको बेवकूफ़ बनाते रहो। अब आपने देखा होगा कितने सारे साधु महाराज कोर्ट क्यों नहीं सुमोटो ले रहा है इस मामले में? करोड़ों रुपये का गबन है ये। कोर्ट लेता है दूसरे मामलों में, कोर्ट इसमें कैसे ले लेगा? कोर्ट तो लेगा ही नहीं, क्योंकि जो जज साहब है ना, जज साहब को इस देश में बेरोजगार नहीं दिखाई दे रहा, नहीं महिलाएं नहीं दिखाई थी कुछ, उनको जिस आदमी को मणिपुर जलता रहा 1 साल तक, वो नहीं दिखाई दिया, नहीं है, वो ये दिखाई देगा। और ये तो आस्था का सवाल है। अगर आज जो हमारे सीजीआई बैठे हुए हैं ना, एक कमेंट्स करते हैं इस पे, नहीं कुर्सी चेंज हो जाएगी, सवाल ही नहीं होता। ये आस्था का विषय है, और जिन्होंने कब्जा कर रखा है ना, बड़े मजबूत हैं वो लोग। अरे BR गवई साहब भी तो आस्था पे ही बोले थे ना, उनको जूता पड़ गया था। मैंने कहा नहीं, जब गवई साहब को आस्था के नाम पे जूता पड़ा तो ये बैठे हैं ना, हमारे जूता मारने वाले अब क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे। अरे वो मनुवादी लोग, ओमदेव जी वो मनुवादी लोग हैं, वो जात धर्म जाति देख के, वेशभूषा देख के हमला करते हैं। कहाँ गए वो लोग जो गाय बचाते हैं, गंगा बचाते हैं और सनातन को बचाते हैं, कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वो पर्चा निकालने वाले बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? वो धीरेन्द्र शास्त्री आज हिंदू वानी। सर, हमारे देश में करीब 6.5 लाख मंदिर हैं, और अकेले तमिलनाडु में 4.5 लाख मंदिर हैं। जब एक मंदिर में ऐसा गबन का मामला प्रकाश में आ गया है, लेकिन बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में, तो क्या वहाँ भी सुरक्षित है जो आस्था के नाम पर दान दिया जाता है? देखिए, अगर राम मंदिर के इतने बड़े मंदिर में हो रहा है, घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो बाकी मंदिरों में तो फिर भगवान ही मालिक है, नहीं है ऊपर। सवाल ये कि कोई, मुझे नहीं लग रहा कि इतने बड़े मंदिर कहीं छूटे होंगे, नहीं है। सीसीटीवी लगाने का विरोध किया था यहाँ पे इन लोगों ने, जो आरोपी बनाए जा रहे हैं अभी तक पूरी तौर पर। हाँ, तो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी, नहीं? अब कोई शक्ति तो, कोई दैवीय शक्ति तो पकड़ेगी नहीं, कैमरा ही है ना। अब तो सारी जो दैवीय शक्ति जो क्या है, कैमरा ही है, कैमरा ही पकड़ती है। अब कोई भगवान तो आएगा नहीं उतर के धरती पे कि जी इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने पैसा दिया। लेकिन बाकी मामलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस या देश की पुलिस पहले गिरफ्तार करती है, मतलब पहले डिटेन कर लेती है, बाद में मुकदमा दर्ज होता है, फिर बाद में वो
दोषी है या निर्दोष है जब तय होता है, पहले वो अरेस्टिंग कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं लोगों को, मुलजिमों को। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। राम के नाम पर जो ये इतना बड़ा गबन हुआ है, सवाल ये है कि जो सरकार धर्म के नाम पे आई हो, राम के नाम पे आई हो, तो वो इनको जो चोर है इनको कैसे वो कर सकती है, सजा दे सकती है? नहीं, अगर वो सजा देंगे तो ये एक्सपोज होंगे, नहीं है? शंकराचार्य भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सारे सवाल तो ये है जो शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, जो रामभद्राचार्य, जो दो और हैं, दाती महाराज जैसे हैं, तमाम बाबा बागेश्वर जैसे तमाम साधु संत हैं, कहाँ रह गए? अरे ये तो सर काटने का इनाम घोषित कर देते हैं, बात बात पे नहीं है। अगर धर्म पे, सनातन पे कोई उंगली उठा दे ना, तो ये तो 50 लाख का इनाम नहीं है। कोई ब्राह्मण सेना है, कोई हिंदू महासभा है, कोई कुछ। भाई कहाँ हो तुम? हम ये नहीं कह रहे कि आपको हम प्रोवोक कर रहे हैं, भड़का रहे, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो 100 करोड़ लोगों की आस्था है भगवान राम में, उस आस्था में जो ठेस पहुंचाई है, उसकी आप पैसे से तो भरपाई कर नहीं सकते। उसकी भरपाई ये हो सकती है कि ये जो अपराधी हैं इनको सजा मिले, और अगर सजा नहीं मिलती है तो उनका मनोबल टूटेगा। कथावाचक हैं बहुत सारे, धीरेन्द्र मिश्रा है, देवकीनंदन ठाकुर वगैरह हैं, ये अब इस मामले में ये हिंदू राष्ट्र बनाने निकल जाते हैं। लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये जो आस्था पे चोट करी है, जो पैसा गबन किया है, वो देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे हैं कि जिन्होंने पैसा चोरी किया है भगवान राम का, उनको 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। वो ऐसी बात बोल देते हैं जिसका सिर ना पैर। वो 60,000 साल की बात करते हैं, उससे पहले आज की बात कर लेना देवकीनंदन जी। देखो क्या है, ऐसे जो लोग हैं ना, ये हमारे देश पे कलंक है, ये हमारे देश की ना बेइज्जत कराते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनकी वीडियो जब वहाँ चलती है ना, तो हमारे देश के लोगों को गिल्टी फील होता है, महसूस होता तो है। ऐसे लोग क्या ये सनातन को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, ये सरकार ने बढ़ावा दिया है। सरकार ने बढ़ावा दिया है कि लोग अंधविश्वास में जाए, नहीं है? ये तमाम जो हिंदू लोग हैं ना, ये अंधविश्वास में जाए, ये साइंस की बात ना करें, टेक्नोलॉजी की बात ना करें, नहीं है? जब ये अंधविश्वास में रहेगा तो इस पर पर्दा डल जाएगा, नहीं है? कुछ बाबा तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई इन पे ना हो, जिन पे आरोप लग रहे हैं फौरी तौर पर उनको जो है ना, जो हमारा मंदिर ट्रस्ट है वो इसमें जांच करेगा, वो इसमें सजा देगा। मतलब जो खाकी को दूर रखना चाहते हैं, पुलिस को, कोर्ट कानून को दूर रखना चाहते हैं इस पूरे गबन में, तो ये क्या ऐसे में सजा दे पाएंगे उन ऐसे आरोपियों को, ऐसे दोषियों को जिन्होंने भगवान राम के घर में जो चोरी करी है? देखिए, ये संविधान से डरे हुए हैं, बाबा साहब के संविधान से डरे हुए हैं, कोर्ट से डरे हुए हैं, नहीं है? ये वो लोग हैं जो, ये तो मनुस्मृति होगी सीधे सीधे। ये वो लोग हैं जो भगवा लोग हैं, ये जो मिलेगी क्या इनको? भगवादारी लोग हैं, जो धर्म का चोला ओढ़ के इस धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। लोगों को गुलाम बनाने का यही तरीका होता है। इनको ये पता है अगर कानून के लिए क्या कहना चाहोगे जो आस्था रखते हैं कि वो इसमें दान दें या ना दें, दान पात्र में? देखिए क्या है, ये आपके विश्वास, संविधान सबको बराबर का हक देता है। हाँ। तो हम कौन होता है उनको वो मना करने वाले? देखिए, बुद्ध ने कहा है, बुद्ध का एक वो है, एक वचन है बुद्ध का। बुद्ध ने कहा है कि कभी भी किसी की बात को इसलिए मत मानना कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है, नहीं है? आप अपने विवेक से सोचना कि क्या ये सही है, क्या वो जो देख, जानो फिर मानो, जानो फिर मानो, पहले अंदर तोलो उसको। अपोदीप भव। तो भगवान बुद्ध का जो कंसेप्ट है वही सनातन का कंसेप्ट है। तो अगर जितने भी भक्त हैं, जो भी जा रहे हैं, तो कम से कम आप एक हिसाब तो मांगिए कि आप जो राम के नाम पे जो आप दान दे रहे हो, क्या वो सही हाथों में जा रहा है? क्या वो ट्रस्ट में भगवान तो पैसा यूज करते नहीं है, उनका कोई बैंक बैलेंस उनके नाम से है भी या नहीं भी है, वो दूसरा मैटर हो सकता है। लेकिन इस पैसे का यूज कौन करता है जो हजारों करोड़ रुपया आता है दान के तौर पर, चंदे के तौर पर? इसमें तो सरकार का वो है, सरकार को एक आगे कहाँ यूज किया जाता है? क्या है, जो आदमी दान दे रहा है तो उसको हिसाब लेने का भी अधिकार है, नहीं है? होना ये चाहिए जो समिति बनी है वहां पे दान का कोई हिसाब नहीं दिया जाता है आम लोगों के दान का। नहीं, आम लोग दान का हिसाब नहीं दोगे तो फिर तो लूटपाट होती है दान में, भगवान के नाम पे दे रहे हैं वो तो। नहीं, हिसाब भी होना चाहिए कि इतना दान आया है, ये हमने वहां लगाया, ये उसमें ट्रस्ट बोले तो विश्वास है आस्थावान लोगों का, ट्रस्ट में विश्वास है। देखिए क्या ट्रस्ट बन गया, 12-15 लोग हैं ना उसमें, सरकार ने चुना ना ट्रस्ट को, मोदी साहब ने चुना, उसी ट्रस्ट ने आईना दिखा दिया लोगों को, नहीं बता दिया कि हमारे लिए भगवान केवल मिट्टी की मूर्ति है। लेकिन राम मंदिर को लेकर जब से शुरुआत हुई है 1990 के दशक से करीब करीब जमीन ली गई, उसमें घोटाला हो गया था। फिर जो शिलाएं आई थी राम मंदिर के लिए, आरोप तब भी लगे थे, सोने की शिला या घगर से ईंट मांगी गई थी, पैसा चंदा मांगा गया था। आखिर ये भगवान राम के नाम पर ये कौन लोग हैं जो ये जो है माल लेकर चंपत हो जाते हैं? नहीं, देखो सरकार इसमें बोलो सारे संगठन इन्वॉल्व है। सरकार जो भारत में आई है ना, बीजेपी, केवल धर्म के रास्ते पर। अगर ये ट्रस्ट के लोग जेल में जाते हैं,
तो ट्रस्ट बदनाम होती है, राम बदनाम होता है, नहीं है। ये पूरी ताकत लगा देगी बीजेपी सरकार इनको बचाने में। अगर ये बचेंगे तभी सरकार बचेगी, नहीं तो सरकार पे उंगली उठेगी।